साथियों, जनगणना 2011 सेंसस 2011। आज इस वीडियो में 2011 के जनगणना का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। शुरू से अंत तक हर एक वो क्वेश्चन, हर एक वो जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में। जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं हूबहू उसी टाइप के क्वेश्चंस आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल संपूर्ण निचोड़ एक ही वीडियो में। आपको बता दें, ये जो टॉपिक है जनगणना 2011, कोई भी एग्जाम उठा के ले लो आप, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। अभी एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको जनगणना से पूछे जा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक आपको कंप्लीट देखना है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपको बता दें, ये जो क्लास है आपके एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, इसके अलावा कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आज का ये टॉपिक आपको कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, आगे भी पूछे जाएंगे। तो भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? देखिए करेक्ट आएगा भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। याद रखना, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना को भारत की स्वतंत्रता के बाद इनमें से कितनवीं जनगणना अभियान के रूप में संदर्भित किया जा सकता है? यानी 2011 की जो जनगणना है भारत के आजादी के बाद, यानी 1947 के बाद कौन सी भी जनगणना के रूप में इसको संदर्भित किया जा सकता है, या ये कौन सी भी जनगणना थी? तो देखिए करेक्ट आएगा 7वीं जनगणना। साथियों याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 7वीं जनगणना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य का जो प्रजनन दर है ना साथियों, वो सबसे अधिक है? तो करेक्ट आएगा बिहार का। याद रखना, बिहार का प्रजनन दर सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जिसकी बिहार की अगर कुल प्रजनन दर की बात करें तो वो 3.4% थी। यानी देखिए जनसंख्या की बात करें, टोटल जनसंख्या कितनी थी साथियों बिहार की? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? तो याद रखना, देखिए 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। यानी आप बोल सकते हैं कि 10 करोड़ 4 लाख या माफ करना 10 करोड़ 40 लाख 99,452 की आबादी, यानी लगभग 104 मिलियन आप याद रखना। ठीक है, 10 करोड़ 40 लाख 99,452 की आबादी के साथ बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका प्रजनन दर कितना था? तो 3.4%। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? देखिए तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा जा रहा है, जो कि है साथियों सिक्किम। अगर सिक्किम की कुल आबादी की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो था 6.11 लाख, केवल 6.11 लाख, यानी 6,11,000। ठीक है, और सबसे अधिक आबादी की बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार तो वो उत्तर प्रदेश का था। ये आपको पता ही होगा साथियों, उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। सबसे कम पूछा था तो सिक्किम करेक्ट आंसर होता। देखिए 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से सबसे अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा पुडुचेरी का। ठीक है, देखिए उच्चतम लिंगानुपात से युक्त केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखें तो यहाँ पुडुचेरी में अगर देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। 1037 महिलाएं
प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, पुडुचेरी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर को क्रमशः कितने कितने प्रतिशत के रूप में दर्ज किया गया था। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2011 की जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता दर को क्रमशः कितने प्रतिशत और कितने प्रतिशत के रूप में दर्ज किया गया है। तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 65.46%। ये आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है, आपके पेपर में पूछ लेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो याद रखना 65.46% आपको बताना है। पुरुष साक्षरता दर, केवल पुरुष साक्षरता दर पूछे तो 82.14% बताना है, और ओवरऑल पूरे भारत का पूछे कि साक्षरता दर क्या था तो 74.04%। याद रखना। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। साथियों जिला के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए करेक्ट आएगा शेरछिप जिला। शेरछिप की बात करें तो ये शेरछिप जो है भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है, ठीक है, या जिला है। शेरछिप जिले का औसत साक्षरता दर जो है वो 98.23% है। साथियों शेरछिप ये कहाँ है तो मिजोरम का एक जिला है, याद रखना, जिसकी सबसे अधिक साक्षरता दर है। जिलों में पूछा जा रहा है, जिला में, तो शेरछिप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए यहां पर आपको साक्षरता दर से जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, छोटे बड़े, कोना में जो छिप के पूछ लिया जाता है, जो हाईलाइटेड है, जो बिस्तर के नीचे रहता है, समझ रहे हो ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर ऐड कर दिया है साक्षरता से रिलेटेड। ध्यान से थोड़ा इस पॉइंट को समझ लीजिए। 2011 की जानकारी के अनुसार देश में राष्ट्रीय साक्षरता दर जो है वो ओवरऑल पूरे भारत की वो है 74.04%। पुरुषों में साक्षरता दर 82.14%, महिलाओं में साक्षरता दर 65.46%। केरल ने 93.91 साक्षरता दर के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। यानी अगर आपसे पूछे भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है तो याद रखना केरल का। कितना तो 93.91%। बात करें बिहार की तो देखिए बिहार जो है 63.8% साक्षरता दर के साथ समग्र श्रेणी में अंतिम स्थान पर है। यानी अगर आपसे पूछे किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है तो बिहार का। कितना 63.8%। अगला है मिजोरम का शेरछिप जो है भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर है यह भारत का सबसे कम साक्षर जिला है। आपसे पूछ लेगा बताइए भारत का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, ठीक है। अगला है लक्षद्वीप की अगर बात करें ना तो 91.85% साक्षरता दर के साथ यह भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और दादरा और नगर हवेली 76.24% साक्षरता दर के साथ भारत में सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे तरफ से आपको बता दिए ना साक्षरता। अब तो नहीं छोड़ोगे ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए तो इसी बात से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां थी। यह आपको साथियों किसी एक आपको स्टेट का नहीं पूछा जा रहा है, ओवरऑल पूरे भारत का पूछा जा रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी थी। तो याद रखिएगा यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बाल लिंग अनुपात पूछा जा रहा है। बाल लिंग अनुपात जिनको 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच में रखा जाता है, याद रखना कितना था तो 919। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 919। देखिए बाल लिंग अनुपात क्या होता है यहां समझ लीजिए, नहीं तो आप 943 और 919 में कंफ्यूजन में रह जाओगे। देखिए 0 से 6 आयु समूह में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है, याद रखना। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है। बताइए अभी मैंने बताया ना ओवरऑल पूरे भारत की साक्षरता दर कितनी है तो 74.04%। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत का कितनावा बड़ा राज्य है यह आपको बताना है, याद रखिएगा चौथा। और जनसंख्या में अगर पूछे पॉपुलेशन में तो पहला, यह भी याद रखना। देखिए
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भाई याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो भाई भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो कौन सा है? तो बृहत्तर मुंबई नगर समूह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, मुंबई। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जाति यानी एससी, बताइए। तो करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है आपका महाराष्ट्र, याद रखिए। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा हो गया आपका बिहार, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी ये 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। और जो नियमित जनगणना है वो साथियों 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान किसका है? यानी केरल के बाद दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम करेक्ट आएगा। देखिए, कुल जो है ना साथियों 1.21 बिलियन थी, याद रखना, किसकी? तो भाई मिजोरम की, जिसमें पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 623.72 मिलियन थी, तथा महिला जनसंख्या की बात करें तो 586.46 मिलियन थी, ठीक है, मिजोरम की। मिजोरम याद रखना है। एक सेकंड साथियों, सर्वाधिक साक्षरता केरल के बाद किसका है? साथियों यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जनसंख्या जो है यहाँ पर क्लियर हो, यहाँ पर जो है साथियों ये आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर जो है ना थोड़ा डेटा अलग आपका पुट हो गया है। चलिए आप इतना याद रखिए। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल के बाद किसका है? तो मिजोरम का, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का अवरोही क्रम, तो सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, तो ये सिक्किम वाला आंसर तो होगा ही नहीं। तो देखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद मिजोरम का, उसके बाद सिक्किम का, उसके बाद नागालैंड का। यह करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिएगा, जनगणना के अनुसार, ठीक है, शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यानी सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर का है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका, इस तरह से। तो सबसे अधिक जनसंख्या मैंने आपको बताया मुंबई का है, तो कोलकाता होगा नहीं, दिल्ली भी होगा नहीं, दिल्ली भी होगा नहीं, जो मुंबई से शुरू होगा वही आंसर होगा। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यही करेक्ट होगा, याद रखना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई, उसके बाद कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर चेन्नई। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई है किस राज्य में? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। मेघालय में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई थी 2011 की जनगणना में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो यहां राज्य के बारे में पूछा है, आपको पहले बताया केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जो कि पुडुचेरी था। यहां आंसर होगा केरल। आगे देखिए, भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? यानी नियमित जनगणना भारत में पहली बार कब हुई थी? तो 1881 में। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें साक्षरता का स्तर सर्वोच्च है? अभी मैंने बताया सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है और दूसरा सबसे अधिक है मिजोरम का, तो यह मिजोरम आपको दिख रहा है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजातीय समूह द्रविड़, आर्य और मंगोलाब है। तो मंगोलाब कहाँ रहते हैं? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ रहते हैं भाई? तो उत्तर पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर सी। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में था? तो न्यूनतम अंतर कौन से राज्य में था? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आज जननांकीय संक्रमण के
किस चरण में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में आज जननांकीय संक्रमण के किस चरण में है? तो ऑप्शन नंबर सी, उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर या निम्न मृत्यु दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो देखिए यहां करेक्ट आंसर होगा गोवा का, गोवा करेक्ट आंसर होगा। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए करेक्ट आएगा 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और पूरे ओवरऑल भारत का पूछे तो याद रखिए 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए 829, ठीक है, 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। आगे नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 53, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? तो देखिए करेक्ट आएगा 17.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? तो करेक्ट आएगा केरल का। पुरुष का पूछे महिला का पूछे, केरल में ही सबसे अधिक है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? याद रखिए 943, यानी ओवरऑल पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। आगे देखिए 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? डबल स्टार मार्क कर लीजिए साथियों। तो 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? देखिए यहां आपका करेक्ट आएगा 68.8%। और शहरी जनसंख्या का पूछे तो याद रखिएगा सभी साथी 32.2%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टिकोण से, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो झारखंड राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कितनावा राज्य है? तो 13वां सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन नंबर बी 13वां करेक्ट होगा। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए करेक्ट आंसर है साथियों, इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी सी चंद्रा मौली, सी चंद्रा मौली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 88.8%, 88.8%, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 88.8%। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो करेक्ट आएगा लॉर्ड मेयो के समय में। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ओवरऑल पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है? तो देखिए यहां इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा 121.05 करोड़। अगला है, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है किसे? तो भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? याद रखिए 1921 ईस्वी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे देखिए, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी भी जनगणना थी? तो भाई 2011 की जो जनगणना हुई थी वो भारतीय जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना थी साथियों। और आजादी के बाद कितनी हुई थी? तो 7वीं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 2011 जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो 10 वर्षों में एक बार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका तीसरा स्थान साथियों, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या थी, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? याद रखिएगा 16.5%, ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए करेक्ट आएगा दिल्ली। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे, याद रखिएगा लक्षद्वीप है, ठीक है। आगे देखिए, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही थी कब? तो भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 1961 से 71 के दशक में, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी।
जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? तो साथियों जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? जैसा कि मैंने आपको बताया ओवरऑल पूरे भारत का 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस भारतीय राज्य का है? तो करेक्ट आएगा बिहार का, और सबसे कम मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर? तो याद रखिए 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक है साथियों। नेक्स्ट है भारत में निम्नांकित महानगर या नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो देखिए इनमें से कौन से महानगर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो करेक्ट आएगा चेन्नई का, चेन्नई राइट आंसर है। लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिंग अनुपात का परिकलन देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का परिकलन या आकलन से किया जाता है। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य साथियों हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? तो करेक्ट आएगा गोवा में, ऑप्शन नंबर बी गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है या प्रतिशत कितना है? तो देखिए यहां आपका करेक्ट होगा साथियों 31.2%। आगे देखिए अगला है भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान कितना है? तो भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान पूछा है, जो कि कितना है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा यहां आपका भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है कहां? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी संकेंद्रित है? तो करेक्ट आंसर होगा एमपी में, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? तो भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का जो योगदान है वो कितना है? तो 8.6%, ऑप्शन नंबर सी। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 16.6%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है किससे? तो भारत में प्रभावित साक्षरता दर की जो गणना है वो साथियों 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से की जाती है, याद रखना। अगला है पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? यानी कितना प्रतिशत अगर किसी भी राज्य का साक्षरता रहा तो उसको पूर्ण साक्षर राज्य माना जाता है। तो न्यूनतम याद रखना कितना प्रतिशत? तो 90% होना ही चाहिए ओवरऑल पूरे राज्य का साक्षरता दर। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय स्तर से सबसे नीचे है? तो निम्नलिखित 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? तो याद रखिएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इनमें से बताना था तो उड़ीसा होगा। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैंने बताया ना आपको अच्छे से समझा के। चलिए तो कमेंट करके बताइए सबसे कम साक्षरता दर उड़ीसा का है, बिहार का है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है। अभी मैंने बताया था, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी साथी कमेंट बताएंगे, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। और 3 क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम महिलाओं में साक्षरता दर किस राज्य में है? तो बिहार में, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा बिहार। उसके बाद फिर राजस्थान में। आपको बता दें, देखिए वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान में 52.12% महिलाएं साक्षर हैं और बिहार में 51.50% महिलाएं साक्षर हैं। तो सबसे कम है बिहार में, उसके बाद दूसरा सबसे कम है राजस्थान के, है ना। अगला है भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 8.2% की, ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग 37 करोड़, याद रखना लगभग 37 करोड़। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये,
उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।